औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब घर में से बहुत से सांप अचानक से निकलना शुरू हो जाएं, बिच्छू निकलते हों, कन खजूरें हैं, मौसम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बरसात का मौसम है, बारिशों का मौसम है, तो इस तरह के भी कुछ मामलात में ये चीज़ें ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसम नहीं भी है तो भी ये चीज़ें कहीं न कहीं घर के कभी किसी हिस्से में, कभी किसी हिस्से में नज़र आ रही होती हैं। आज हम आपको ये बताएँगे कि आपने ऐसी कौन-सी एहतियातें करनी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें घर में से ना निकलें। इसके साथ-साथ आपको, जैसे कि हमारा चैनल है वज़ाइफ़ का, तो इसके साथ-साथ मैं आपको एक बड़ा शानदार अमल और वज़ीफ़ा बताऊँगी जो आपने करना है। और अमल और वज़ीफ़ा इतना आसान है कि आप इसको करेंगे तो यकीन करें सुख चैन की नींद सोएंगे और आपके बच्चे, आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े घर में बग़ैर किसी परेशानी और बग़ैर किसी टेंशन के घर में आसानी से और आज़ादाना इधर से उधर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि खुदा न ख़ास्ता बाज़ औक़ात ये जो कन खजूरे होते हैं, इनके अगर छोटे कन खजूरे हों तो वो कान के अंदर तक घुस जाने का डर होता है, शाइबा होता है कि कहीं कान के अंदर ना घुस जाएँ। बहुत केसेस ऐसे होते हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा अगर आपने मुश्किलात और परेशानियों से ख़ुद को बचाना है तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि अपने घर में कचरा को इकट्ठा ना होने दें। कचरा और पुरानी चीज़ें और जो जैसे घर में स्टोर रूम्स होते हैं, वो इस तरीके से उन स्टोर रूम्स को नीट क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। अगर उसमें पुरानी और टूटी फूटी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी भी है तो उनकी कम से कम हर 15 दिन के बाद सफाई ज़रूर कर लिया करें, ताकि इन चीज़ों को पता चल जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पे आप नोट करें, जहाँ पे भी ये चीज़ें अपना घर बनाती हैं वहाँ पे लोग जो होते हैं बहुत कम आना जाना होता है, गुज़र होता है। उन चीज़ों को सेंस होती है, समझ होती है इन चीज़ों को कि यहाँ पे लोगों का आना जाना कम है, तो यहाँ पे हम अपना घर बना सकते हैं। तो आना जाना बेशक ना रखें, स्टोर रूम्स ज़ाहिरी बात है स्टोर रूम्स होते हैं तो स्टोर रूम्स में लेकिन सफाई का एहतमाम ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप सफाई रखेंगे तो इन चीज़ों को पता चलता रहेगा कि यहाँ पे सफाई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लोगों का आना जाना है। इंसान ही समझता है कि जानवर में बिल्कुल भी अकल नहीं होती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बेशक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और अकल की बुनियाद पे ही है, लेकिन जानवर में खुद को बचाव की जो सेंस है वो बड़ी तेज़ होती है। ये अल्लाह पाक ने सेंस दी है उसको। तो बहरहाल जी, जहाँ से उसे लगता है कि लोगों का आना जाना है और यहाँ पे जहाँ उसे महसूस होता है कि लोगों का आना जाना है, तो वहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। आपको बड़ा ही बेहतरीन अमल बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा नमी वाली अपने घरों को, जो नमी वाली जगह होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का यानी पानी इकट्ठा ना होने दें और नमी ना रहने दें। इसी वजह से ज़्यादातर किचन में, वॉशरूम्स में काकरोच, सांप, छिपकली, ये चीज़ें इसी वजह से पैदा होती हैं क्योंकि यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है। तो आप अपने जितना ज़्यादा हो सके ड्राई रखा करें अपने इन चीज़ों को, किचन को, वॉशरूम को नीट क्लीन रखें। और दूसरी एक और अहम बात कि जो हमारे कमरों में मैट्स होते हैं उन चीज़ों को भी तकरीबन हफ्ते के हफ्ते ज़रूर उठा के साफ़ कर लिया करें, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर छोटी सी भी है अभी पैदा होना शुरू हुई है तो फिर उसको आप ख़त्म कर दें, बजाय कि वो चीज़ कल को बड़ी बन के आपके लिए परेशानी का बाइस बने। सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि सूरत माऊन आप में से हर कोई जानता है। तो कहते हैं कि सूरत माऊन की रिकॉर्डिंग चला दें। तो घर में अगर आपको शक है कि सूरत के कोई सांप है, बिच्छू है, कन खजूरे हैं, तो सूरत माऊन की रिकॉर्डिंग चला दें और उससे ये होता है कि ये चीज़ें बाहर निकल के चली जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊं कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक बार रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ दें और ख़ास तौर पर उस जगह की तरफ ज़रूर फूंक मारें और दम करें जिस जगह पे आपको शक हो कि यहाँ से सांप, बिच्छू या कनखजूरे निकलते हैं या निकल सकते हैं।
इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इस दुआ को आपने पढ़ना है और 3 बार पढ़ना है। 3 बार सुबह पढ़ना है, 3 बार शाम पढ़ना है। देखिए ये चीज़ें जो है कोई टाइम नहीं लेते। 1 मिनट लगता है आयतल कुर्सी पढ़ने में, 1 सेकंड लगता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ने में। मैंने ये बात वाक़या पहले भी शायद अर्ज़ किया था आपके सामने कि एक शख़्स को साँप काट गया था और वो बड़ी ही बुरी हालत में, शदीद कर्ब की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। और फिर जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी उसके ऊपर, और उस शख़्स को वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसी वक़्त खड़ा हो गया। तो जो है वो दुआ कौन सी दुआ थी? जब वो शख़्स चला गया तो सहाबियों ने अर्ज़ किया कि या नबी, आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी है जिसकी वजह से इस शख़्स को, जो जिसको सांप इस कदर तेज़ जहर लग रहा था कि काटा हुआ है, तो ये शख़्स बिल्कुल ठीक हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई और इसके अलावा साथ ये बताया कि अगर ये शख़्स, देखिए हमने सांप बिच्छू का वीडियो हमारी है कि सांप बिच्छू कनखजूरों से कैसे बचना है। मैं आज वो जो दुआएं थी वो भी एक अलग वीडियो इसके ऊपर बनाई जाएगी कि अगर अल्लाह ना करे सांप बिच्छू कनखजूरें काट लें तो फिर क्या, कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है, वो एक अलग वीडियो आपके सामने, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो आपके सामने वो एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। फ़िलहाल बचाव की तदाबीर आपको बता रहे हैं। तो बचाव के लिए फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ने ये फरमाया कि अगर ये शख़्स रात को 3 बार आऊज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लेता, तो इस शख़्स को सांप की ज़रूरत नहीं थी कि इसको जहर अपना इस शख़्स के जिस्म में दाखिल करता। बहुत ही प्यारी बात है और बहुत ही अथेंटिक बात है और कुरानी अमल है, शानदार अमल है आयतल कुर्सी का। और इसके अलावा आप ये दुआ भी पढ़ें और इस दुआ को भी पढ़कर आप अपने ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, अपने प्यारों के ऊपर फूंक मारें, दम करें। ये वो दुआएं हैं जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला अगर आप शाम को पढ़ेंगे तो आपके सुबह तक खैर होगी, अगर आप सुबह को पढ़ लेंगे तो शाम तक खैर होगी। कोशिश ये करें कि अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अगर आपके घर में खुदा न ख्वास्ता इस तरह की चीज़ें निकलती हैं तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। कोई टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है और 1 सेकंड लगता है, और रिकॉर्डिंग चलाने में तो आधा सेकंड भी नहीं लगता, वो आप रिकॉर्डिंग चला दें। तो अगर आप रिकॉर्डिंग चला देंगे तो ये चीज़ें आपके घर से टोटली बाहर भाग जाएंगी। अगर आप आयतल कुर्सी का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का अमल करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकती। बहुत ही प्यारी दुआएं और बहुत ही आसान दुआएं हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए इस तरह का अमल और इस तरह का वजीफ़ा लेकर आऊँ जो आप में से हर कोई, बड़ा छोटा बुजुर्ग, हर कोई कर सके। और ये इस तरह का मामलात होते हैं कि जो हर शख्स के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं। हर शख्स को इन चीज़ों से डर लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। गर्मियों का मौसम आने वाला है, एहतियातें आपने करनी है, बतानी हमने है।